एक ने कहा नहीं नहीं तुम तीनों झूठ बोलते हो, मैं बताता हूँ हाथी कैसा है। कहा हाथी होता है खंबे के जैसा, क्योंकि उसने हाथी के पैर पकड़ रखे थे। अब आप ये बताइए इन चारों में सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? तो चारों ही अंधे ये सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि हाथी का एक अंग झाड़ू के जैसा भी होता है, हाथी का एक अंग दीवार के जैसा भी होता है, हाथी का एक अंग सूप के जैसा भी होता है। हाथी जैसा ये कह रहे हैं सही है, लेकिन पूर्णता सही है ऐसा जा सकता सत्य कहें। तो ऐसे ही भगवान के बारे में कहा जाता है, भगवान क्या है तो इस दुनिया में कोई जान ही नहीं पाया। वेद कहते हैं नेति नेति, कहीं वेद खाना, वेद कहते हैं भगवान इतने ही नहीं है, इससे भी आगे परमात्मा है। तो भगवान को कौन जान सकता है? रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है, भाव के साथ राजा नहुष की बुद्धि धीरे धीरे आया कि मैं महारानी सती के साथ विवाह करूंगा। राजा नहुष ने इंद्राणी, उसने महाराज इंद्र को बंदी बना लिया। इंद्राणी मैं कल बारात लेकर के आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। बात को नकारा नहीं जा सकता, क्या किया जाए कि इसका नाश भी हो जाए और मेरा पति धर्म भी रहे। तो महारानी सती ने संदेशा भेजा, अगर आप हमारे साथ विवाह करना चाहते हैं सब तरसी कंधे पर बैठा के आप आए तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। ये राजा नहुष अभिमान और मैं हूं, मेरी आज्ञा मानना तुम्हारी, तुम आज्ञा के वशीभूत हो। सप्तर्षियों ने राजा नहुष की पालकी को कंधे पर उठा लिया, क्योंकि महात्मा बड़े दयालु होते हैं, महात्मा उदार होते हैं, लेकिन ये इतना अभिमान में डरा था, उन संतों को अपशब्द कह रहा था, गाली दे रहा था, यहां तक उन संतों को पैर सर्प 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 माने शीघ्र चलो, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। संतों को बड़ा दुख हुआ, महात्माओं ने श्राप दे दिया, हे राजा नहुष मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बार बार कह रहे हो ना कि मैं सर्प, जल्दी से करो, मैं तुम्हें सर्प होने का श्राप दे रहा हूं। और राजा नहुष महाराज उसी क्षण तत्काल ही इंद्र से सर्प बन गया। संतों का अपमान करने के कारण राजा नहुष का पतन हो गया। तो उसी प्रकार जो कलमशाद राजा था वह पहले बड़ा धार्मिक था, लेकिन अभिमान मन में आ गया कि मैं राजा हूं। एक बार की बात है, एक रास्ते पर राजा की पालकी आ रही थी और सामने से कुछ संत महात्मा आ रहे थे, और उन संत महात्माओं में श्री वशिष्ठ जी महाराज के जो प्रथम पुत्र हैं महाराज शक्ति महाराज भी बड़े तपस्वी महात्मा थे। कुछ संतों के साथ वो उधर सामने से आ रहे थे। तो राजा कलमशपाद ने कहा कि हे महात्माओं तुम लोग रास्ते से हट जाओ, हमारी पालकी को जाने दो। महाराज शक्ति ने कहा कि हे राजन भले ही आप राजा हो,
राजा से भी जो ऊपर की सत्ता है वह संत की सत्ता है। हमारे यहां राजा सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन राजा से भी ऊपर धर्म होता है। जब राजा को राजगद्दी पर बैठाया जाता है तो संत ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं और राजा किससे कहते हैं कि कहो अदंडोस्मि। राजा कहता है मैं अदंड हूं, मतलब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन फिर संत कहते हैं कि तुम अदंड होने के बाद भी धर्म दंडोसी, आप धर्म दंड धारण करेंगे। अभी आपने घटना सुनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक धर्म दंड की स्थापना अपने संसद भवन में की थी। तो वह धर्म दंड प्रत्येक राजा को दिया जाता था कि आप अदंड हैं, लेकिन आपसे ऊपर भी धर्म जो है, धर्माचार्य, वो आपसे ऊपर है। आप कुछ भी काम करेंगे संत महात्माओं की अनुमति से करेंगे। इसलिए राज सत्ता से ऊपर की सत्ता जो है वह धर्म सत्ता है, और धर्म सत्ता का जो तिरस्कार कर देता है उस राजा का पतन हो जाता है। तो यहां पर विवाद हो गया महाराज शक्ति और कल्मषपाद में। उन्होंने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा, और राजा कल्मषपाद कह रहे थे रास्ता देना ही होगा। तो दोनों में झगड़ा हो गया। राजा कल्मषपाद ने कुछ अपशब्द कहे, महाराज से शक्ति को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा अरे राजा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा जब श्राप मिला तो वह कल्मषपाद नाम के राजा राक्षस बन गए, और राक्षस बनने के बाद उन्होंने भी क्रोध उनको आया तो उन्होंने महर्षि शक्ति को ही खा डाला। सामने जाकर के महात्मा शक्ति का भक्षण कर लिया, महात्मा शक्ति का शरीर समाप्त हो गया। तो यहां पराशर ऋषि कहते हैं सुतस्तावत् क्रोधो मैत्रेयान् मुदमातुलः ततोहम रक्षसाम तत्र विनाशाय समार्भूत अलमत्यन्तिकोपेन तातमन्युमिमं देहि राक्षसाना परद्यन्ति पितुस्ते वेतम हितत। क्रोध तो मूर्खों को ही होगा करता है। क्रोध जो है यह विद्वान लोगों के पास नहीं आता है। ज्यादा क्रोध आना भी नरक का दरवाजा माना जाता है। क्रोध आता है तो वह पतन की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। इस प्रकार महाराज पराशर ऋषि कहते हैं जब हमारे पिता का भक्षण उस राक्षस ने कर लिया तो महाराज मेरे पिताजी ने भी उस राक्षस को श्राप दिया। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों को गौर करके विचार करके मैंने ये यज्ञ समाप्त किया। मुझे जब यह समाचार मिला कि मेरे पिता शक्ति को उस राक्षस ने भक्षण कर लिया है तो मैंने उस राक्षस के सर्वनाश के लिए एक विशाल यज्ञ किया ताकि उस राक्षस का सर्वनाश हो जाए। तो मेरे पिता वशिष्ठ जी महाराज, पितामह वशिष्ठ जी वहां पधारे और पितामह वशिष्ठ जी ने कहा हे बेटा पराशर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप का मूल होता है। मैंने पितामह की बात को स्वीकार किया और मैंने अपने क्रोध को वहीं पर विश्राम दिया। वहां पर पुलस्त जी महाराज पधारे थे और पुलस्त जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उस सभा में उपदेश दिया था। बैरे मादियद वाक्य गोरोरव्यासृत क्षमा त्वया तो स्वसमस्तानि भवस्तास्त्राणि विस्मृति। इस प्रकार पुलस्त महाराज के समझाने के बाद वहां पर उस सभा को विश्राम दिया गया और उस सभा के बाद